कर्म बोध। कर्म हमारे कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारे संचित कर्म हो या हमारे प्रारब्ध कर्म या हमारे कोई भी कर्म बंधनों से हम नहीं छूट सकते, परंतु एक मालिक का ऐसा सिमरण है, वहाँ प्रारब्ध कर्म हो या संचित कर्म हो या हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और हम नया प्रारब्ध बनाते हैं और हम नई प्रारब्ध बनाते हैं। कर्म हमको या कर्म हम करते हैं। आज आपको बताया जाएगा कि कर्म कैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और हमें कैसे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, नीचा कर्म गुरु ने काटा। आज आपको बताते हैं संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। भूल से भी हम कर्म अकर्म जो करते हैं, कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। कहते हैं कि भगवान की शरण में जाकर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमारे सारे कर्म कट जाते हैं और हम कम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब तकियानुसी बातें हैं और हमें ढोंग में और पाखंड में फंसाने के लिए बातें हैं, परंतु आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिना कर्म के या जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा प्रारब्ध नहीं बनता है और हमारे संचित कर्म अर्थात जो हमने पहले कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार इस भवसागर में हम कर्म करते हैं। देखो दोस्तों, आज आपको मैं बताता हूँ कि हमारे ही कर्म हमारे ही हंसी का पात्र बनते हैं। हमारे ही किए हुए कर्म हमको ही नीचा दिखाते हैं और हमारी ही हंसी उड़ाते हैं। कैसे हंसी उड़ाते हैं? देखिए दोस्तों, आज मैं आपको, ये मेरा जो YouTube चैनल है, आज मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ और बहुत ऊंची ऊंची बात करता हूँ। और मैंने जो पीछे कर्म किए हैं, जो पीछे मैंने अपना कर्मों को करता हुआ आया हूँ, आज मेरी 40 साल के आसपास एज हो गई। क्या उससे पहले मैंने कोई गलत या अच्छा कर्म नहीं किया होगा? जब मैं किसी भी कर्म से नहीं बच सकता हूँ, तो क्या आप जानते हैं कि मैंने कोई कर्म नहीं किया होगा या वह कर्म मेरे सामने नहीं आएंगे और वो मेरी ही हंसी उड़ाएंगे। इसलिए देखो दोस्तों, कर्म अकर्म विकर्म वहाँ नहीं होते, वहाँ केवल सत्य का चिंतन होता है। आप कहेंगे कि कल को मेरे ही किए हुए कर्म मुझे ही सताने लगे तो मैं क्या करूँगा?
इसीलिए सद्गुरु कबीर ने आपको एक शब्द का उजागर किया है, जिस नाम को पाकर सारे कर्मों का होता है विनाश और नया बनाता है इंसान अपना प्रारब्ध। कर्म दोस्तों कहता है कि हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए और हमें किसी से भी गलत बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सदैव हमें अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिए और हमें कभी भी किसी भी दूसरे के धन को, दूसरे की माया को या दूसरे के किसी भी चीज़ पर अपना मोह या अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए। केवल अपने कर्मों पर हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सद्गुरु कबीर की शरण में जाने के बाद हमारे सारे कर्म विकर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कबीर हरि की शरण में जाकर सारे कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं और हमें सद्गुरु कबीर के शब्द को पाकर एक पिता की पहचान होती है, एक पुत्र की पहचान होती है और एक वंश की पहचान होती है कि ये किस तरीके का वंश है और किस तरीके का अंश है। सब चीज़ों की पहचान कबीर हरि के नाम से होती है। भक्तों, कर्म की गति न्यारी है, टाले नहीं टलती है। साहिब सबका एक है, साहिब का कोई एक। नमस्कार दोस्तों।